स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमको मेनली रूप से काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो जैसे नंबर 1 है आपका पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पैरेललोग्राम। हर एक की मैं एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो कि व्हाट इज ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी अपोजिट साइड, सबसे पहली बात समझो, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल हो, बस आप इतना समझो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। बात आ रही समझ में, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक। तो फिर से मैं रिवाइज करता हूं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वी कॉल्ड दैट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। नंबर 2 रोम्बस। देखिए रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें रोम्बस में और पैरेललोग्राम एक कॉमन क्वाड्रिलेटरल आता है जिसमें पूरी साइड पैरेलल होती। अब देखिए इसके अंदर देखो, पैरेललोग्राम के अंदर ही क्या आता है, रोम्बस आता है। रोम्बस क्या है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, देखिए इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बोली, इसमें बोला गया कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, वी कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, ठीक। और यहां पर क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या करे, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें इक्वल हों, बस इतने सफिशिएंट है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, वी कॉल्ड रोम्बस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी को क्या बनती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहां पे, 90 डिग्री पर। बात आ रही समझ में, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं कहां पे, 90 डिग्री पर। ये बात क्लियर है। बाइसेक्ट की मैंने बात कहा कि अगर ये ना, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कंडीशन क्या, ये जरूरी नहीं कि इनके डायगोनल इक्वल हों, ये ध्यान रखना है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा कर देते हैं, कहां पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, केवल चारों साइडें इक्वल हैं, आप तुरंत बोल दोगे दैट इज ए रोम्बस। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना, रेक्टेंगल भी एक क्या है, पैरेललोग्राम। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज हो रही, ये अलग क्यों हो गया, रेक्टेंगल क्यों बोला गया, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री, इफ एनी पैरेललोग्राम विच हैज ईच एंगल 90 डिग्री, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये सभी 90 डिग्री हो जाएं, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। जबकि है क्या ये, दैट इज आल्सो भी वन पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। लेकिन इसमें बस इतना है कि इसके अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना, और अपोजिट साइड, और मैंने पैरेललोग्राम बोल दिया तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो दैट इज अ वन रेक्टेंगल। अंडरस्टूड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, वी कॉल्ड ए रेक्टेंगल। या आप ऐसे कह सकते हो, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ईच एंगल 90 डिग्री हो, हम लोग उसे रेक्टेंगल बोलेंगे। अब फोर्थ नंबर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर दैट इज आल्सो भी वन पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम स्क्वायर इसको क्यों बोलेंगे भाई, रेक्टेंगल क्यों नहीं बोलेंगे। देखो रेक्टेंगल में हमने ये नहीं बोला कि इसकी चारों साइडें इक्वल है, नंबर 1। हमने बोला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। स्क्वायर में मैंने बोला कि ईच एंगल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो, देखो, और चारों साइडें इसकी इक्वल हो। यहां पर जब हमने बोला था रोम्बस, तो रोम्बस के लिए मैंने केवल यूज किया था कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट इज रोम्बस। यहां पर है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। यहां पर हर एक एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां बोला गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, दैट इज रेक्टेंगल। और स्क्वायर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें होनी चाहिए। इसका मतलब है क्या सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर चला गया, लेकिन स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल नहीं है। ये रेक्टेंगल में तो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक, ये चीज समझना है।
अब देखिए अगला है 5। और इसकी प्रॉपर्टी भी देखिए, इसके जो डायगोनल होते हैं ना रेक्टेंगल के, वो जो डायगोनल है ना, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, ये डायगोनल्स इक्वल यानी कि AC और BD ये इक्वल होंगे, ठीक। सिमिलरली हियर आल्सो भी डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये नंबर 5। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अब पैरेललोग्राम नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट वन पेयर ओनली, वन पेयर पैरेलल, केवल एक ही पेयर, वैसे तो दो पेयर है ना साइड का, एक ये पेयर है एक ये पेयर, तो यहां पर केवल एक ही पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा। एंड अदर साइड, अदर आर नॉन पैरेलल साइड, और अदर जो टू है ना साइड्स वो नॉन पैरेलल होंगी। बस इतनी डेफिनेशन है। तो व्हाट इज ए ट्रेपेजियम? वन पेयर इज ए पैरेलल ओनली, दैट इज ए ट्रेपेजियम। अंडरस्टूड? अब लास्ट है काइट। काइट दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसको फिगर से ही हम लोग पहचान पाते हैं ना, एक ऐसा फिगर जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, अल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। जैसे ABCD, इसको फिगर से आप पहचान सकते हैं। ये जैसे इस तरीके का अगर फिगर जनरेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइट, ठीक है ना। जिसमें जैसे एक पेयर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे, और इनके जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये तो छोटा है ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ये दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन ये छोटा है ये बड़ा, तो बाइसेक्ट नहीं बोले, इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? 90 डिग्री। तो ये तो बात ही थोड़ी सा इंट्रोडक्शन था, व्हाट इज काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट इज ए गिवन। देखो पैरेललोग्राम के लिए सिंबल बना दो इसे। ये इस तरह का जो सिंबल है ना, ये पैरेलल साइड का सिंबल है, और ये मैंने सिंगल बनाया तो सिंगल सिंगल के साथ पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आती है तो आप ये कर लोगे बड़े आसानी से। तो देखो AD किसके इक्वल होगा? तो आपको मालूम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AD का अपोजिट कौन है? BC। तो AD किसके इक्वल हो गया? BC के। ऐसे OC क्या है? देखो OC डायगोनल है, तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये इसके इक्वल होगा। यानी बाइसेक्ट का मतलब AO किसके? OC के इक्वल, और DO किसके इक्वल? OB के। तो यहाँ OC किसके इक्वल होगा? AO के, ठीक। फिर बात आती है DCB एंगल। देखो नेमिंग आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। DCB किस एंगल की बात कर रहा है? DCB यानी ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल। अब मुझे मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल है ना। तो DCB किसके इक्वल होगा? BAD के, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक। अब देखो कह रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल DAB, DAB ये एंगल ध्यान से देखना है, ये एंगल प्लस CDA, CDA, DAB प्लस CDA। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लें। DAB है, DAB सही है, और प्लस CDA, DAB, DAB, DAB ठीक है। DAB की बात कर रहा है ना, हमने उल्टा लिख दिया, चलिए। तो DAB यानी कि ये एंगल है, और प्लस CDA, तो CDA यानी ये एंगल, सॉरी, क्लियर? आप समझ में आया ना? कह रहा है DAB, DAB यानी इस एंगल की बात हो रही है, और CDA, CDA ये, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री। क्यों? इन एंगलों को हम लोग क्या कहते हैं? अगर कोई भी दो लाइन ऐसे पैरेलल है तो इन एंगल को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल होता है ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। तो इनका सम होता है 180 डिग्री, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड में मैंने पहले में नेमिंग दिया, आप सभी में नेमिंग पहले दे दो, ऐसे A B C D
और इसका भी नेम दे दो यहाँ पर ई। हर एक फिगर में बिना नेम के आप कुछ नहीं करेंगे, ए बी सी डी, और ये बीच में नाम आ गया ओ, ए बी सी डी अलग अलग फिगर है, ये ध्यान रखना है ना। एक फिगर में एक से अधिक नाम नहीं दे सकते, ऐसे ले लिया आप, तो अब आपके देखो फिगर अच्छे लगने लगे। तो ये सभी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब देखो x की वैल्यू कैसे, फर्स्ट फिगर की बात करें, है ना, ये फर्स्ट फिगर है, दैट इज ए सेकेंड फिगर, दैट इज ए थर्ड फिगर, फोर्थ एंड फिफ्थ फिगर। तो फर्स्ट फिगर में x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो x प्लस 100 कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कि x प्लस 100 इक्वल टू क्या 180 डिग्री, y को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, ऐसे आप स्टेटमेंट लिख देंगे। तो भैया x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 100, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। अब देखो x अगर 80 मालूम है तो z आपको मालूम हो गया, z इक्वल टू क्या होगा आल्सो भी 80, रीजन अपोजिट एंगल्स, ऐसे आपको रीजन लिखने हैं अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, सो z इक्वल टू ये आ गया। सो सिमिलरली y इक्वल टू आल्सो भी 100, सेम रीजन। तो ऐसे हो गया आपका फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर में अगर देखें तो देखो ये 50 और ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है सब, ये पैरेललोग्राम है, ये सभी पैरेललोग्राम है, ये याद रखना, जितने भी फिगर हैं ये सभी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल आर पैरेललोग्राम। इस तरह से फिगर बने। तो यहां पर देखो 50 और यहाँ x है, तो ये दोनों कैसे को इंटीरियर एंगल्स, तो क्या लिख दोगे आप x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये, क्यों, ये रीजन यही आप लिख देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। अब x की वैल्यू मालूम हो गई, तो x किसके इक्वल होगा y के, है ना, x इक्वल टू x, यानी कि y की वैल्यू भी क्या आ गई 130, रीजन बिना रीजन का नहीं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब चलते हैं किस पे, z पर। देखो ये जो लाइन है ना ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो ट्रांसवर्सल है ना, तो ये z किसके इक्वल होगा इस y के, तो z इक्वल टू y, क्यों, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइनें पैरेलल होंगी, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये देखो अगर हमने ऐसे फिगर बना दिया तो दैट इज आल्सो भी अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट है, ध्यान देना, ये भी अल्टरनेट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्टरनेट इक्वल कब होंगे, अल्टरनेट इक्वल तभी होंगे जब लाइन क्या होगी पैरेलल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z 130 डिग्री। ऐसे आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड वाले में, थर्ड पार्ट में क्या है, अब इसको ध्यान से देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये सिंबल किसका होता है 90 डिग्री का। तो हम आसानी से कह सकते हैं x क्या होगा 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। अब इस फिगर में देखो ध्यान से, अब ये मालूम हो गया एंगल, तो हम लोग y निकाल सकते हैं, क्या, कि इन ट्रायंगल DOC में कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या x से सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री ट्रायंगल में, जिसमें से x की वैल्यू 90 मालूम है, प्लस 30 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दो 120, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 60 डिग्री। y मालूम हो गया, और y किसके इक्वल होने वाला है z और y, ये दोनों कैसे हैं, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन इसी देखो पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल है, तो z क्या है y है ना, तो ये आप लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, तो z इक्वल टू आल्सो भी 60 डिग्री। तो ऐसे आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलो चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे, है ना। फोर्थ पार्ट देखो,
फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल x है, ये x है ना, और ये 80 है, तो x प्लस 80 कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता ही है ना क्या, को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 80, तो दैट इज ए 100 डिग्री। ऐसे आ गया x की वैल्यू। अब देखिए y किसके इक्वल होगा 80 के। रीजन क्या, अपोजिट एंगल्स, ये क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली z क्या होगा y के इक्वल, क्यों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ध्यान से देखो है ना, ये भी क्या है अल्टरनेट, जैसे हमने यहाँ पर z और y निकाला था ऐसे ये क्या है z और y कैसे अल्टरनेट, सो z आल्सो भी 80 डिग्री। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में पहुंचते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ये 40 गिवन है, z है 112, तो सबसे पहले आपको y निकालना होगा इसमें, ठीक। y इक्वल टू क्या होगा 102, क्यों, रीजन क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल, ऐसे लिखना है आपको, ट्रायंगल ACD में देखो ACD में एक एंगल है x, दूसरा है y, तीसरा है 40 डिग्री, सम कितना होगा 180 डिग्री। वैल्यू रख दो, x प्लस y की वैल्यू 102 निकाल लिए हम लोग, 40 इक्वल टू 180, कितना आ गया ये 251 इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इक्वल टू 180 माइनस 152 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 और 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 28 डिग्री। अब x मालूम हो गया तो हम लोग z बता सकते हैं ना, z इक्वल टू क्या होगा x के होगा, क्यों होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, देखो ध्यान से, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। ध्यान से देखो ना, ये देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये x और z इक्वल होंगे। तो ऐसे आपके सभी आंसर आ गए सिंपल तरीके से, है ना। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है और पूछा गया क्या इस सिचुएशन में क्या पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं। तो चलो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला वाला है और उन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम क्या है ABCD है, ये ध्यान रखना, अपनी तरफ से नहीं बनाना आपको। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ABCD ये पैरेललोग्राम। अब पहले वाले के लिए चेक करो, फर्स्ट के लिए कह रहा D प्लस B, D और प्लस B, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो ये हो सकता है, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे कि ये D प्लस B केवल इन एंगलों को बोल देने से कि ये 180 हो जाए और ये पैरेललोग्राम हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर मान लें कि कोई ऐसा कोई फिगर बन जाए कि जहां ये 90, भाई ये जरूरी नहीं कि 90 होगा आपका, तो नहीं सर ये स्क्वायर है ना, इसका ये सम देखो ये करेंगे तो 180 हो जाएगा, नहीं, इसमें ये ऐसा नहीं। देखो ये हो सकता है ये 60 हो और ये 120 हो, ऐसा भी तो हो सकता है, 60 हो 120, तब भी तो ये 180 हो रहा है कि नहीं। लेकिन तो इस कंडीशन में तो ये पैरेललोग्राम होगा नहीं। तो B प्लस B इफ इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। इसलिए ये पैरेललोग्राम के लिए इतनी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। क्या होती है कंडीशन कि इनके जो को इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल तो इक्वल होने चाहिए। बात आ रही समझ में, तो तब वो बनता है पैरेललोग्राम, इसलिए पहला वाला रिजेक्ट। फिर है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8, यानी AB और DC ये मान लो 8 है और ये भी 8 सेंटीमीटर गिवन है, और AD इक्वल टू 4 है और ये कितना है 4.4, तो ये भी पैरेललोग्राम की कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है पैरेललोग्राम के लिए। तो फिर AD और BC ये भी इक्वल होना चाहिए, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, तभी पैरेललोग्राम हो सकता था। इट मीन्स दैट इज नो। अब देखो लास्ट A इक्वल टू 70 डिग्री, अगर ये एंगल 70 है तो क्या ये 65 होगा पैरेललोग्राम के लिए, नो, दैट इज आल्सो भी नो, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर A 70 है तो C को भी 70 होना चाहिए था,
ठीक है ना, तभी पैरेललोग्राम के लिए हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ऐसे आपका था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ कह रहा है ड्रा ए रफ फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम एक्जेक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। तो भैया इसके लिए क्या बना देते हैं हम लोग, एक काइट बना देते हैं, और जो काइट का शेप होगा ना उसमें देखो ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो इसमें आ गया ना, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है और एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम रेशियो 3:4। तो देखो अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, इसी को आप देख लो इसी फिगर में कि अगर ये पैरेललोग्राम आपका है और इसके एडजेसेंट एंगल, पहले तो समझ लो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब ए और बी क्या है, एडजेसेंट है ना, बी और सी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, यानी एक आर्म तो कॉमन होगी ही होगी। सी और डी एडजेसेंट है जिसमें ये आर्म कॉमन है इसकी, डी और ए क्या है, ये भी एडजेसेंट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:2 हो, हमने लेट कर लिया कि A रेशियो B इक्वल टू 3:2, तो फाइंड द ऑल एंगल्स। तो देखो लेट कर लो इसको, लेट एंगल A इक्वल टू क्या होगा 3x और B इक्वल टू 2x होगा, और एंगल A और B हैं कैसे, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अभी हमने बताया कि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो भैया कितना आ जाएगा ये 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 5x इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, तो 36 आ गया x। अब 36x आ गया तो a क्या आएगा 3x, यानी 36 इंटू 3 108 डिग्री। तो b क्या आएगा 2 इंटू 36 यानी कि 72 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। तो b 72 हो गया, यानी ये हो गया 72 और ये हो गया 108। तो फिर ये भी क्या होगा 108 और ये भी हो जाएगा 72। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल मेजरमेंट। इक्वल मेजरमेंट मींस अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक, नहीं सॉरी अपोजिट नहीं है, टू एडजेसेंट एंगल, सॉरी। तो एडजेसेंट एंगल मतलब अगर a x है तो b भी x होगा, ऐसा बोल रहा है वो क्वेश्चन। बात समझ लो, थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूं कि अगर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है ना, तो उसके अदर एंगल बताओ। तो अगर a x है तो b भी x है, तो फिर भाई a किसके अपोजिट है c के, तो ये c भी यही हो जाएगा, और b किसके अपोजिट है d के, तो ये भी हो जाएगा इतना ही। यानी सभी एंगल क्या हो गए x x और सबका सम 360 होता है, ऐसे कर लो। तो 4x इक्वल टू 360 देन x इक्वल टू 90, तो ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिगर एक गिवन है, देखो वन फिगर इज गिवन, जस्ट यू सी इन फिगर। सो नाउ इन दिस फिगर होप है ना, फिगर का नाम क्या है होप, तो आप भी होप लिख दीजिएगा। और ये है 40 डिग्री, ये है z, ये x है, और ये एंगल है y, और ये है 70। तो फाइंड द x y z स्टेट प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। भाई प्रॉपर्टी यूज करके इनकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये तो 70 है, क्लियर, और ये है 40 और ये है z। अब देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है क्या होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, नहीं मालूम, चलिए नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए ये एंगल मालूम है क्या होगा, अगर मैं बोलूं ये एंगल कितना होगा, तो आप बता सकते हो क्या कि a प्लस 70 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर होते हैं ये दोनों, ये क्या है लीनियर पेयर। तो a इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 70, सो दैट इज ए 110 डिग्री। अब a मालूम हो गया, और a के अपोजिट कौन है x है,
तो x कितना होगा जल्दी से देखो, x a के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो दैट इज ए 110 डिग्री। ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो x मालूम हो गया और x यानी ये एंगल और ये पूरा एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। यानी x प्लस 40 प्लस z ये कितना होता है 180, और x की वैल्यू कितनी आ गई 110 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। सो z इक्वल टू क्या आएगा बेटा 150, सो z इक्वल टू 30 डिग्री। z की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक, समझ में आ गया ये। अच्छा अब देखो y पर आ जाओ, y और ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखो अल्टरनेट एंगल है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड था कि ये और ये दोनों एंगल क्या होते हैं करेस्पॉन्डिंग, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि 40 प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक, ये चीज समझ में आई। अच्छा तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सम फिगर्स आर गिवन, 2 फिगर्स आर गिवन, इसको भी देख लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, है ना, और 8 और 9 हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं थर्ड को एक बार और फर्स्ट वाले पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमने इसमें आपको क्या बताया कि दैट इज नो पैरेललोग्राम, ठीक है ना। लेकिन एक चीज हमने आपको और बताई थी अभी कि अगर उनका अपोजिट एंगल 90-90 होगा तो वो क्या बन जाएंगे पैरेललोग्राम, तब ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कैन भी, है ना, मे भी पॉसिबल वो पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन कंडीशनल, है ना, वो केवल एक ही कंडीशन बनती है जब वो उनके अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है x और y की वैल्यू निकालना, और ये सभी पैरेललोग्राम है, दोनों ही, ये क्या है एक पैरेललोग्राम, दैट इज आल्सो भी पैरेललोग्राम। सो वी नो दैट द पैरेललोग्राम्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो 3y माइनस 1 किसके इक्वल होगा 26 के, क्यों आप लिख देंगे कि क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, सो 3y इक्वल टू 27, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 9 जा 27, 9 आ गया। और सिमिलरली 3x किसके इक्वल होगा 18 के, तो x इक्वल टू क्या आ गया 6, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड सेकेंड पार्ट देखो, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, ये कितना दिया गया 20, 20, ठीक। तो देखो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं y प्लस 7 किसके इक्वल है 20 के, तो y इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 7, देन y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो भी ये यूनिट आप लिख लेंगे। और रीजन देंगे क्योंकि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की, यानी SO किसके इक्वल होगा OU के। सिमिलरली x प्लस वाई किसके इक्वल होगा x प्लस वाई, दैट इज आल्सो भी 16, और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो 13 इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 माइनस 13, सो व्हाट इज x 3 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और y 13 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9th क्वेश्चन में वैसे तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ ये पैरेललोग्राम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम, ठीक। अब देखो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, ये 120 है, इसका मतलब है ये एंगल भी 120 होगा, आप समझ लो, अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120 होगा, ध्यान से देखो। और अगर ये 70 है, ये 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखो, करेस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज आल्सो भी 70 डिग्री, और ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x होगा, ध्यान से देख लो, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ऐसे समझो, कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो ये क्या होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 70 है तो ये भी 70 है। और वर्टिकल एंगल ये क्या है वर्टिकल एंगल, ये x है तो ये भी क्या होगा x। अब देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल बनना है ऐसे, ये ट्रायंगल एक बनना है TOC एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये x है
और भैया ये कितना है 70, और इसको और एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल कितना दिया गया 120। ये फिगर समझ में आया? तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एक्सटीरियर एंगल भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, और वरना आप ये पहले निकालोगे फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, है ना। तो आप डायरेक्ट करो x + 70 इक्वल टू कितना होता है 120। लिखोगे क्या रीजन में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे? ये सभी जो प्रॉपर्टी में बोला ये 9th क्लास में इनकी प्रूविंग होगी, अभी हम लोग केवल यूज कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देन x = 120 - 70, सो व्हाट इज x? 50 डिग्री। यही आंसर हो गया। आया समझ में? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये ट्रेपेजियम है? देखो ट्रेपेजियम की क्वालिटी क्या होती है कि वन पेयर पैरेलल। तो देखो ये अगर पेयर पैरेलल होगा, लेकिन कैसे होगा? ये पैरेलल गिवन तो नहीं है, हमें प्रूव करना होगा। तो देखो एंगल M प्लस एंगल L कितना होगा? 100 + 80, दैट इज 180 डिग्री। therefore you can say that MN parallel to KL, MN parallel to KL, therefore it is a trapezium। ठीक, बात आ गई समझ में? अच्छा अब देखो 11th क्वेश्चन में कह रहा फाइंड एंगल C। देखो उसमें प्रूव करना था, क्या ये बताओ क्या ये ट्रेपेजियम है? तो हमने आप बोला हाँ यस दैट इज ए ट्रेपेजियम। कैसे? देखो दो एडजेसेंट एंगल यानी इनका एंगल का सम कितना हो गया 180। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो गई अब पैरेलल हो गई। यही तो चाहिए अपन को। और 11th में कह रहा है AB पैरेलल टू DC गिवन है, देन फाइंड द एंगल ऑफ C। ये एंगल निकालो। अगर पैरेलल है तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री सिंस AB पैरेलल टू DC। ठीक है ना। तो B की वैल्यू 120 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120, सो दैट इज ए 60 डिग्री। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो 12th नंबर। 12th में कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। हमें ये एंगल बताना है क्या होगा। एंड SP पैरेलल टू RQ, SP पैरेलल टू RQ, ये दोनों पैरेलल हैं बस। ठीक है ना। और फिर आगे लिखा इफ यू फाइंड मेजर एनी एंगल R, देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। देखो अब अगर ये पैरेलल है, ध्यान से समझो, अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q दैट इज ए 180 डिग्री। बात आ गई समझ में? सो एंगल P प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो कह सकते हैं ना कि P की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 130 दैट इज ए 50 डिग्री। ठीक है ना। अब दूसरी तरीका क्या था कि देखो ये सिंबल क्या कह रहा है कि ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90 हो जाएगा। अंडरस्टूड भाई? ये अगर 90 है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल। अब इन सबका सम कितना होगा 360। तो दूसरा मेथड ये हो गया, इन चारों को प्लस कर लो इक्वल टू 360 लिख दो, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। और अगली जो 3.4 एक्सरसाइज है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन वगैरह देनी है, आइडेंटिफाई करना है। ये आपकी एक्सरसाइज अपने आप करनी है। और चैप्टर नंबर 4 मैंने पहले ही करा दिया था। और अब हम लोग PA1 के बाद मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। ओके, थैंक यू।